Hey everyone, welcome back to my channel Universe Like Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में, वेरी वेलकम हियर। मेरा नाम है प्रज्ञा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, आप चाहे तो मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ट्वाइस इन अ वीक लाइव सेशन करती हूँ जहाँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए फ्री जनरल रीडिंग करती हूँ। तो आप चाहे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज का पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, आप दोनों के बीच में क्या कॉमन है, आज हम वो देखेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट है वाइट क्रिस्टल, पाइल नंबर सेकंड है ग्रीन क्रिस्टल एंड पाइल नंबर थर्ड है ब्राउन क्रिस्टल। आपको इन तीनों क्रिस्टल्स पे, तीनों पाइल्स पे मेडिटेट करना है। जिस भी पाइल की तरफ, जिस भी क्रिस्टल की तरफ आपका ट्यूशन जाएगा, आपको वाला पाइल चूज़ करना है। तो आप मेडिटेट कीजिए, पॉज कीजिए और फिर अपने ट्यूशन के साथ चूज़ कीजिए। हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है। देखते हैं कि वाइट क्रिस्टल वाले जिन फर्स्ट पाइल वाले उनके फ्यूचर स्पाउस और उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, तो ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो इट मीन्स ये मैसेज आपके लिए नहीं है। सो लेट्स सी पहले नंबर फर्स्ट और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पहले नंबर फर्स्ट और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, प्लीज़ बताइए एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर फर्स्ट और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है। आपके जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट आया है द टावर कार्ड, ठीक है। सेकंड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स जो कि रिवर्स आया है, ठीक है। और उसके बाद आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया है द एम्परर एंड फिर आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स जो कि रिवर्स आया है। अब बात करते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है पाइल नंबर फर्स्ट। सबसे पहली सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो आप दोनों का जो टेम्पर है, जो टेम्परामेंट है, जो टेम्पर है वो बिल्कुल एक जैसा है। आई मीन टू से मुझे यहाँ पे जो पहली चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपका टेम्पर और आपकी फ्यूचर स्पाउस का टेम्पर एक जैसा है। टेम्पर यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि अचानक से बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना किसी बात को लेकर, या आप ये बोल सकते हैं कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस में जो सिमिलैरिटी है वो पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों को बिल्कुल नाक पे गुस्सा रहता है। जिसे हम बोलते हैं कि नाक पे गुस्सा, इट मीन्स कि तुरंत गुस्सा आ जाता है, किसी भी बात पे तुरंत रिएक्ट करना या किसी बात पे तुरंत बुरा मान जाना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि द टावर कार्ड और उसके नेक्स्ट में जो 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। तो आप दोनों में एक सिमिलैरिटीज़, ये जो पहली सिमिलैरिटी दिख रही है वो दिख रही है कि आप दोनों को किसी की भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। आप दोनों को किसी का टोकना, किसी का रोकना पसंद नहीं है। आपको नहीं पसंद कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। आप दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि आप दोनों अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। आपको नहीं पसंद कि आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन या कोई स्पेशली बाहर वाला पर्सन इंटरफेयर करे। आप दोनों में एक सिमिलैरिटी जो मुझे इसी से रिलेटेड दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप दोनों को किसी भी अपने फैमिली मेम्बर का बोलना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वहीं कोई बाहर वाला बोल दे आपकी पर्सनल लाइफ में तो आपको वो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है और आप इंस्टेंट, बिना रुके, बिना टाइम गवाए उसको रिप्लाई भी कर देते हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पहली चीज़ कि दोनों ही, आप दोनों की एनर्जी मुझे दिख रही है सिमिलर इस चीज़ पे कि आप दोनों को गुस्सा आ जाता है बहुत जल्द, स्पेशली जब कोई बाहर वाला आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है। किसी की भी बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाना, आप दोनों में ये चीज़ कॉमन है।
यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि आप दोनों काफ़ी इमोशनल हैं, दोनों ही पर्सन, आप दोनों, आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस इमोशनल काफ़ी हैं। तो ये जो इमोशनल जो आपका बिहेवियर है या जो आपके इमोशंस हैं, कोई हर्ट कर देता है तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, तो आपके इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी दोनों इमोशनल हैं और दोनों को अगर कोई कुछ बोले तो आप वो दिल पे ले लेते हो, उस चीज़ पे बुरा भी मान जाते हो। स्पेशली अगर कोई बाहर वाला आपको कुछ बोले, आपकी आपकी लाइफ में आपको इंटरफेयर करे या आपको किसी चीज़ के लिए रोके, तो वो चीज़ आपको जो है पसंद नहीं है। और ये सेम बिहेवियर या ये सेम चीज़ आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो दोनों में ये चीज़ बहुत कॉमन है, सिमिलर है, कि बहुत जल्दी गुस्सा मान जाना किसी की बात का और रिएक्ट करना किसी भी चीज़ पे तुरंत बिना टाइम गवाए, बहुत जल्दी किसी बात को दिल पे ले लेना। और लेकिन सबसे प्यारी चीज़ दोनों में ये है गुस्से के साथ कि भूल भी जाते हैं। ये दोनों में कॉमन है, आप भी और आपकी फ्यूचर स्पाउस भी, किसी भी पर्सन के साथ। देखिए मैं आपको कार्ड्स के साथ बताती हूँ। ये फर्स्ट जो टावर कार्ड है, ये आप 3 कार्ड्स देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला टावर कार्ड है विथ 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। ऊपर 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया। इट मीन्स कि आपको बुरा भी लग जाता है किसी की बातों का, स्पेशली बाहर वालों की बातों का, लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते हो। आप हो या आपकी फ्यूचर स्पाउस हो, आप उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते हो कि अच्छा इसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, या अब तो मैं इससे बात ही नहीं करूँगा, या ऐसा नहीं है। आपको बुरा जितनी जल्दी लगता है, जितनी जल्दी आप नाराज़ होते हैं, जितनी जल्दी आपको गुस्सा आता है, उतनी ही जल्दी आपका गुस्सा जो है शांत भी हो जाता है। ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बात करें दूसरी, क्या आप दोनों में सिमिलैरिटी है, क्या कॉमन चीज़ है। दूसरी जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ दिख रही है, वो ये दिख रहा है कि आप दोनों ही अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक जैसे हैं। आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों में अपने करियर को लेके आप दोनों काफ़ी, जिसे हम बोलते हैं कि दोनों ने काफ़ी कुछ सोचा है कि हमें अपने करियर में, अपने काम में ये अचीव करना है। दोनों ने अपने गोल सेट किए हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है। तो दोनों अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा मुझे वो लग रहे हैं, हम बोलते हैं कि काफ़ी इंटरेस्ट है कि आगे बढ़ना है, काफ़ी इस चीज़ पे दिलचस्पी लेते हैं कि अच्छा हमें ये भी करना है, ये भी करना। तो काफ़ी सारे गोल सेट किए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों ही करियर ओरिएंटेड हो आप। दोनों में ये कॉमन है कि आपको भी अपने करियर में काफ़ी कुछ पाना है, काफ़ी कुछ अचीव करना है, और सेम चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस में भी है कि उन्हें भी अपने करियर में बहुत कुछ अचीव करना है। बहुत सारे गोल्स इन्होंने सेट किए हैं, ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि रिवर्स आया है। ये ऐसे ना कर ऐसा आया है। इट मीन्स आप दोनों में जो एक चीज़ और कॉमन है वो ये है कि आप दोनों इंटरफेयर नहीं करते हो किसी और की लाइफ में। आई मीन टू से आपका सिंपल सा ये सोच है, ये थिंकिंग है, या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि जियो और जीने दो। ना ही आप किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करते हो, ना ही आपको ये चीज़ पसंद है कि मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, किससे बातें करूँ, किसके साथ डिनर करूँ, किसके साथ लंच करूँ, किसके साथ डेट करूँ। नहीं आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, नहीं आप किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करते हो। इनफैक्ट यहाँ पे आप दोनों में का एक एटीट्यूड मुझे ये भी नज़र आ रहा है विद दिस एम्परर कार्ड। और अगर मैं इस कार्ड की और इस कार्ड की बात करूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आफ्टर मैरिज भी आप दोनों की सेम थिंकिंग रहेगी, ठीक है। अभी तो आप दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, यही है कि नहीं मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, ना मैं चाहता हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। आफ्टर मैरिज भी सेम ही रहेगा। शादी के बाद भी आप दोनों यही चाहोगे कि हम दोनों एक दूसरे को स्पेस दें, ना ही मैं इसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करूँ और ना ही ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे ज़्यादा, ठीक है। ज़रूरत का इंटरफेयर करे जहाँ करना है, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, या क्या कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ ना किसी को बताऊँ। ऐसी कुछ मुझे दोनों की, आप दोनों की एनर्जी नज़र आ रही है। मैं दोनों की आप में कॉमन ये चीज़ भी मुझे काफ़ी सिमिलर नज़र आ रही है। तो पहले नंबर फर्स्ट ये थी सिमिलैरिटी जो मुझे इन कार्ड्स के साथ दिखी। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए इस चैनल को, और मेरे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय।
पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके लिए देखते हैं कि पाइल नंबर सेकंड ग्रीन क्रिस्टल जिन्होंने चूज़ किया है, इनके और इनके फ्यूचर स्पाउस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके, सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, एंजल्स गॉड, प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, उनके और उनके फ्यूचर स्पाउस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। पाइल नंबर सेकंड, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपके साथ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। अगर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जाती तो इतनी से मैसेज आपके लिए नहीं है, तो आप नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू। लेट्स सी लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, उनके और उनके फ्यूचर स्पाउस में क्या कॉमन है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या कुछ है जो बिल्कुल एक जैसा है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। ओके, सो पाइल नंबर सेकंड आपके लिए कौन कौन सी कार्ड्स निकले हैं, पहले हम ये देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो निकला है द हाइरोफेंट, इसके बाद निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद निकला है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, इसके बाद निकला है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स निकला है जो कि रिवर्स निकला है, उसके बाद निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हम बात करते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में क्या चीज़ें सिमिलर है, क्या चीज़ें एक जैसी हैं, क्या चीज़ें कॉमन हैं। पहले में सेकंड, सबसे पहली चीज़ आप दोनों में जो कॉमन है वो है स्पिरिचुअलिटी। आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप भी और आपकी फ्यूचर स्पाउस भी दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, और काफ़ी ट्रेडिशनल है, रिलीजियस भी मुझे थोड़े बहुत यहाँ पे नज़र आ रहे हो आप दोनों। ठीक है, तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ है स्पिरिचुअलिटी है दोनों में, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप दोनों और काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, और कुछ मायनों में मुझे आप दोनों रिलीजियस भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आप दोनों में सिमिलर है वो ये है पैसा। आप दोनों के लिए ही पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट आप दोनों के पास काफ़ी पैसा है, आप दोनों ही पैसों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, अगर मैं पैसों की बात करूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाइरोफेंट कार्ड, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से एक आप हो और एक आपकी फ्यूचर स्पाउस है। इट मीन्स एक मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ये द हाइरोफेंट कार्ड मेल दिखा रहा है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है फीमेल दिखा रही है, तो एक मेल एक फीमेल एनर्जी है, और आप और आपके फ्यूचर स्पाउस हमारे कार्ड्स में यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं। तो दोनों के लिए ही द हाइरोफेंट कार्ड भी जो है एक अर्थ साइन है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी अर्थ साइन है। इट मीन्स दोनों के लिए ही पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो हाइरोफेंट कार्ड के बिल्कुल नीचे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स निकला है, तो इट मीन्स कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए और आपके लिए दोनों में जो कॉमन चीज़ है, दोनों में जो सिमिलर है वो ये है पैसा। आप दोनों के पास पहले तो पैसा बहुत अच्छा होगा, ये दोनों में कॉमन चीज़ है। ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी, अभी इस वक्त भी आप दोनों के पास पैसा अच्छा खासा है, और आने वाले टाइम में भी आपके पास पैसा अच्छा होगा, और आप दोनों ही पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, आप दोनों इस चीज़ पे यकीन रखते हो कि सेविंग्स होनी चाहिए। आप दोनों सिर्फ वो वाला, आप दोनों की थॉट नहीं है कि अच्छा स्पेंड करना है, सेविंग्स नहीं करनी, नहीं, आप दोनों बिलीव करते हो सेविंग्स पे। अर्थ साइन दिख रहा है मुझे काफ़ी, तो स्टेबिलिटी आप दोनों के में काफ़ी सिमिलर है, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में। स्टेबिलिटी चाहे पैसों से रिलेटेड हो, चाहे माइंड हो, चाहे वो थॉट्स हो, हर चीज़ में आप स्टेबिलिटी पे यकीन रखते हो। तो आप दोनों में सबसे प्यारी और सबसे कॉमन चीज़ ये है कि आप दोनों काफ़ी स्टेबल हो अपने थॉट्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ, पैसों के साथ, फैमिली के साथ। आप दोनों में ये कॉमन है कि आप दोनों चीज़ों को स्टेबल रखते हो। ऐसा नहीं है कि आज माइंड में कुछ और है किसी चीज़ को लेकर, कल मेरी वो चीज़ सोच बदल गई, नहीं। आपने जो भी आप दोनों डिसीज़न लेते हो वो बहुत सोच समझ के लेते हो। ठीक है, आप में ये भी चीज़ मुझे कॉमन नज़र आ रही है, दोनों ही डिसीज़न काफ़ी सोच समझ के लेते हो, जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेते हो, और जो भी डिसीज़न लेते हो उसमें टिके रहते हो, स्टेबल रहते हो, ये आप दोनों में कॉमन है। पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और काफ़ी अच्छा पैसा सेव करने में भी बिलीव रखते हो। आपका मानना है कि अब दोनों में कॉमन है कि अच्छा घर होना चाहिए, अब दोनों में ये कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों में अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए,
हमारे पास रहने का अच्छा घर होना चाहिए, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस होना चाहिए, हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। ऐसी कुछ भी आप दोनों में कॉमन चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा दोनों में लीडरशिप क्वालिटी भी मुझे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस में दोनों में लीडरशिप क्वालिटी होगी, ठीक है। और आप दोनों के पास, दोनों में कॉमन चीज़ है कि आप दोनों में काफ़ी विजडम होगा, आप दोनों में काफ़ी विजडम होगा। आप दोनों में कॉमन चीज़ है कि लोग आपके पास एडवाइस लेने आते होंगे, या लोग आपकी बेसिकली बातें पसंद करते होंगे। आप जो भी बातें करते होंगे, जो भी आपके साथ बैठता होगा वो आपकी बातों से इंप्रेस होता होगा। ये दोनों आप दोनों में कॉमन कॉमन चीज़ है कि आप दोनों की बातें बहुत अच्छी होती होंगी। जो भी बातें, लॉजिक होता होगा उन बातों के बीच में, हवा में बातें नहीं करते होंगे, लॉजिक आपकी बातों में होता होगा। लोग आपकी बातें पसंद करते होंगे और लोग आपकी बातों को समझते होंगे कि हाँ, इसकी बातों में कितना लॉजिक है। तो ऐसा आप दोनों की में भी मुझे कॉमन चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा दोनों में जो एक और चीज़ कॉमन है, विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा अग्रेशन है, ठीक है। दोनों में मुझे थोड़ा थोड़ा सा अग्रेशन नज़र आ रहा है, काफ़ी गुस्सा, जैसे हम बोलते हैं कि गुस्सा आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी अर्थ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 4 कार्ड्स अर्थ साइन के दिख रहे हैं। इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों का या तो अर्थ साइन है या फिर एक अर्थ साइन है। तो यहाँ पे मुझे अग्रेसिव एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो आप दोनों में थोड़ा बहुत गुस्सा भी होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये गुस्सा दोनों का वाला गुस्सा है जो कभी कभी आता है। ये हर बात पे गुस्सा आने वाला गुस्सा नहीं है। जैसे कि पैन नंबर फर्स्ट के लिए निकला था कि हर बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप लोगों का गुस्सा थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है दोनों को बहुत ही रेयरली गुस्सा आता होगा और गुस्सा आता भी होगा तो हम छुपा लेते हैं वाला गुस्सा मुझे दिख रहा है, ठीक है। रेयरली गुस्सा आता होगा, जो भी गुस्सा आता होगा उस गुस्से को छुपा लेते होगे। आपका वाला बिहेवियर नहीं कि जब गुस्सा आया तो मैंने दिखा दिया, सामने वाले पे निकाल दिया, नहीं। आप दोनों में कॉमन है कि गुस्सा आता है, बहुत कम आता है और जब भी आता है तो छुपा लेती हूँ, हमें दिखाते नहीं हो सामने वालों को, क्योंकि मुझे आपकी ये बात नापसंद है या मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आ रही, आप अपने तक रखते हो। आप दोनों में ये चीज़ भी कॉमन नज़र आ रही है। उसके बाद एक चीज़ और बहुत ही प्यारी है, पेज ऑफ कप्स रिवर्स आया है, वो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। इट मीन्स आप दोनों में ये चीज़, अगर आप देखें इस कार्ड के साथ नीचे ये कार्ड जो है वो रिवर्स आया है, आई मीन ऐसे प्लेसमेंट हुई है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में कॉमन की दोनों का ये नेचर है कि अच्छा गुस्सा आ जाएगा तो ये मना है मुझे आप समझ रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है तो ये मना है मुझे, वेट करेगा। दोनों की ऐसी ये चीज़ कॉमन है कि अच्छा मुझे गुस्सा आ गया, जैसे एक को गुस्सा आ गया तो अच्छा दूसरा मुझे कोई आके मनाएगा, अगर फैमिली में भी है तो ब्रदर मनाए, सिस्टर मनाए, पेरेंट्स मनाए। तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि अच्छा मैं अगर नाराज़ हूँ तो मुझे कोई मनाने आए। ये दोनों भी दोनों में कॉमन है, मतलब खुद से थोड़ा सा नखरे दिखाने वाला है। यहाँ पे मुझे एनर्जी दोनों की नज़र आ रही है कि थोड़ा सा नहीं, नाराज़ हो गए तो थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं कि हाँ हम नाराज़ है तो कोई हमें मनाने आए। तो ये चीज़ें भी अब दोनों में मुझे कॉमन नज़र आ रही हैं। सो ये सब कुछ दिखा मुझे आपके लिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने नहीं किया मैं यूट्यूब चैनल मेरी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनिए, और लाइव सेशन में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं जो मैं ट्वाइस इन अ वीक करती हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ब्राउन क्रिस्टल चूज़ किया, अब देखते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में क्या सिमिलैरिटी है। पाइल नंबर 3, ओके। एज यू नो जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर 3 क्या और उनके फ्यूचर स्पाउस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या कुछ कॉमन है, प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर 3 और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके और उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, द हर्मिट, जस्टिस,
10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ये हैं आपके कार्ड्स। अब बात करते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में क्या सिमिलैरिटीज़ है। सबसे पहली चीज़ आप दोनों में कॉमन ये है, ये सिमिलर है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हो। सोचने से मतलब ये है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन है, आप दोनों की लाइफ में अगर कुछ चल रहा है, तो आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। एक तो होता है ठीक ठाक सोचना, हर कोई सोचता है, लेकिन एक होता है एक्सट्रीम सोचना, जिसे हम बोलते हैं ओवर थिंकर। तो यहाँ पर आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में ये कॉमन है कि आप दोनों चीज़ों को सोचते बहुत हो। अब ये सोचना दो तरीके से हो सकता है, या तो फिर ये सोचना ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत R&D करते हो, बहुत सोचते हो, काफ़ी टाइम लेते हो और उसके बाद कोई डिसीज़न लेते हो। तो यहाँ पे हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं कि आप में ये कॉमन है। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी भी बात के लिए या कोई भी चीज़ लाइफ में आपकी चीज़ चल रही है तो आप उसमें सोचते बहुत हो, जिसे हम बोलते हैं सोचना। प्लानिंग नहीं, सोचना बहुत है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सोचना, ओवर थिंकर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस में कॉमन है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हो। दूसरा, आप दोनों में ये कॉमन है कि आप चीज़ों को टालते बहुत हो। ठीक है, जैसे होता है कि अगर कहीं आपको जाना है, जैसे अगर आपको मार्केट जाना है, आपने सोचा है कि मैं कल मार्केट जाऊंगा, आज आपका ये प्लान है कि मैं कल जाऊंगा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे आता है तो आपकी ये सोच हो जाती है कि चल छोड़, आज मार्केट नहीं जाते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे, ये कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। तो आप दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि आप चीज़ों को डिले करते हो, चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हो, डिले करते हो कि अच्छा आज आज नहीं, आज मूवी देखने जाना है, नहीं है चलो आज छोड़ो कल चले जाएंगे। तो एक ये चीज़ भी दोनों में कॉमन है कि चीज़ों को पीछे करना, डिले करना, पोस्टपोन करना, ये आप दोनों में कॉमन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, दोनों में एक चीज़ जो और कॉमन दिख रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही फेयर पर्सनैलिटी है दोनों की। ठीक है, बहुत ही फेयर पर्सनैलिटी है। इसके साथ भी दिख रहा है मुझे फेयर पर्सनैलिटी, और जस्टिस कार्ड के साथ भी ये चीज़ दिख रही है कि आप दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये सिमिलर है कि आप दोनों कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हो। चाहे कोई आपके साथ गलत कर भी रहा है तो आप उसके साथ पलट के गलत नहीं करते हो। तो आप में दोनों में ये चीज़ कॉमन है। आप फॉरगिव करने में यकीन रखते हो कि चलो इसने कर दिया, मैं माफ़ कर देता हूँ या मैं माफ़ कर देती हूँ। तो ये पर्सनैलिटी या ये कॉमन है आप दोनों में। लेट गो करना चीज़ों को, इस चीज़ पर बिलीव करते हो कि किसी ने बुरा भी किया तो चलो छोड़ो। ठीक है, तो बहुत ही फेयर है आप दोनों में। आप कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते और किसी को छोटा नहीं समझते। एक वाला आप दोनों में कॉमन चीज़ नज़र आ रही है। एक वैसा आपकी थिंकिंग नहीं कि अच्छा ये तो काफ़ी पुअर है, मैं काफ़ी रिच हूँ। एक पुअर रिच वाली जो एक कुछ लोग की मेंटालिटी होती है, वो आप दोनों में कॉमन है कि वो चीज़ नहीं है। आप दोनों के लिए हर कोई इक्वल है। आप दोनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा फेयर पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। अब दोनों ही काफ़ी फेयर हो, कभी किसी के साथ गलत ना करना, कभी किसी का गलत नहीं सोचना, सबकी हेल्प करना, ये दोनों में आप में कॉमन नज़र आ रहा है। इसके अलावा द हर्मिट कार्ड के साथ नज़र आ रहा है कि दोनों आइसोलेशन में भी रहना पसंद करते हो। अब दोनों में ये सिमिलर है कि जैसे कभी आपके साथ कोई बुरा करता है, आप पे गुस्सा करता है, या कभी आपके साथ कुछ बुरा होता है ऑफिस में या कहीं पे भी, तो उसके बाद आप दोनों में ये कॉमन चीज़ है कि आप दोनों आइसोलेट होना पसंद करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके साथ ऑफिस में किसी ने बुरा बिहेव किया है, तो ऐसा नहीं है कि घर आने के बाद या फैमिली के पास आने के बाद आप फैमिली हर किसी को वो चीज़ बताओगे, नहीं। आपका उसके बाद आप दोनों में ये है कि आप आओगे और उसके बाद आप अपने रूम में बैठ जाओगे कि चलो मुझे 1-2 घंटा आराम से बैठना है, मुझे अभी किसी के साथ कोई डिस्कस नहीं करना। तो एक आइसोलेशन वाला भी आप दोनों में कॉमन है कि कुछ भी होता है तो अकेले शांत बैठना है और सोचना है कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो आइसोलेट खुद को करना कभी कभी, और आइसोलेशन में रहना, अकेले रहना, वो चीज़ भी मुझे कभी कभी आप दोनों में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि ऐसा कभी कभी आप करते होंगे। उसके बाद जो कार्ड है वो आया है 10 ऑफ कप्स, और उसके बगल में है 10 ऑफ कप्स, और उसके बगल में है 9 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, तो इट मीन्स फैमिली और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि आप दोनों ही फैमिली को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। पहला, दोनों बहुत इमोशनल हो, अपनी फैमिलीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। दोनों के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इमोशनल भी अटैचमेंट है आपको आपकी फैमिली से। एक होता है कि कुछ फैमिली को प्यार हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोगों में इमोशंस उतने नहीं होते हैं फैमिली के साथ। अगर नहीं भी रह रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
प्रैक्टिकल होते हैं कुछ लोग अपनी लाइफ में, लेकिन आप दोनों में कॉमन है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो दोनों में कॉमन है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, अपने ब्रदर सिस्टर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आप दोनों में, अपनी पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो अपनी फैमिली को। आप दोनों में कॉमन है कि आप अपनी फैमिली, जिसे हम बोलते हैं ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो आप दोनों में ये कॉमन है कि आप दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। दोनों के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ रहना, साथ रहना, फैमिली को साथ रखना, फैमिली के साथ रहना, फैमिली को साथ लेके चलना, फैमिली को ही अपना सब कुछ मानना, ऐसी कुछ आप दोनों में कॉमन चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, जो कि है 9 ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए आपकी फैमिली ही सब कुछ है। ये दोनों चीज़ें मुझे साथ में दिख रही हैं कि आपके लिए आपकी फैमिली ही सब कुछ है। और कल जब आपकी शादी होगी तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा फैमिली को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। मुझे बेसिकली अपनी एक कॉमन चीज़ है, दोनों में सिमिलैरिटी कि फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो आप दोनों, जो कि बेस्ट पार्ट है यहाँ पे। और आपके लिए आपकी फैमिली ही सब कुछ है। आप दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ में जो नेक्स्ट निकला है वो निकला 9 ऑफ कप्स। इट मीन्स फैमिली को विश फुलफिलमेंट मान रखा है आपने, अपनी फैमिली को आपने विश फुलफिलमेंट माना है यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो दोनों, और आपके लिए आपकी फैमिली विश फुलफिलमेंट है। ये आप दोनों की सोच है यहाँ पे, मुझे आप दोनों की सोच काफ़ी एक जैसी लग रही है कि अच्छा ये मेरी फैमिली मिली है, यही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो आप दोनों। अगर आप साथ भी नहीं रह रहे हो, आप दोनों में कॉमन ये चीज़ है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहते हो तो भी वो वाला सीन है कि एक दिन में 3-4 बार फ़ोन कॉल कर लेना, कैसा है, सब कुछ ठीक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट मुझे आपकी फैमिली के साथ नज़र आ रहा है। अटैचमेंट सबको होता है फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पे आप दोनों में चीज़ कॉमन है कि आपने अपनी फैमिली को अपनी विश फुलफिलमेंट माना है दोनों ने। आपने फिर आपकी फैमिली ने अटैचमेंट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। स्पेशली आप दोनों में मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इमोशनली, आप भी और आपके स्पाउस भी। दोनों के लिए फादर, आई मीन फादर फिगर जो फादर हैं आप दोनों के, उनसे आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ये दोनों आप में कॉमन चीज़ है। तो ये दिखा मुझे आप लोगों के लिए कार्ड्स में, पाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं लाइव सेशन भी करती हूँ, तो आप शेयर कीजिए, और मेरा लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं ट्वाइस इन अ वीक करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।